वर्ल्ड में ऐसे कई काउंटलेस एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने मेंटल टफनेस और स्पेशल क्वालिटीज से दुनिया में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है। हम सभी का यही सपना होता है कि हम अपने आप को मेंटली टफ बनाकर अपने गोल को अचीव कर सक्सेसफुल लाइफ जिएं। यही हमारा मोटिव भी होता है। और हो भी क्यों नहीं, आखिर सक्सेस किसे पसंद नहीं होती। लेकिन सवाल ये आता है कि हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में सक्सेस मिलती है। इसके जवाब पर फोकस करें तो हम पाएंगे कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल को सक्सेस में बदल पाते हैं। ज्यादातर को फेलियर का सामना करना पड़ता है। अपने इसी सक्सेस और फेलियर के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए डैमन ज़हार्डिस की बुक मेंटल टफनेस से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं डैमन ज़हार्डिस की मेंटल टफनेस हैंडबुक की बुक समरी, जिसका मोटिव है जिंदगी के हार्ड टाइम को खूबसूरती और सूझबूझ से सामना करना सिखाना है, जिसे हम ऑथर के ही बताए एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करेगा। असल में आप इस बुक समरी को सुनकर अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, जिससे आप अपने आप को मेंटली टफ बना लेंगे। मेंटली टफ बनने की जब भी बात आती है तो कई लोगों को लगता है कि हमें लाइफ में इसकी जरूरत क्यों होगी। लेकिन दोस्तों, मेंटल टफनेस किसी स्पेशल पर्सनालिटी के लिए रिजर्व नहीं है। हम में से कोई भी अपने आप को मेंटली टफ बना सकता है, फिर चाहे हम एथलीट हो या ऑफिसर, टीचर हो या स्टूडेंट, या कहें कि किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, हम सभी मेंटली टफ बन सकते हैं और अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, मेंटल टफनेस रातों रात डेवलप नहीं हो सकता। इसको पाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि मेंटल टफनेस क्या है और जो लोग मेंटली टफ होते हैं उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं जो दूसरों में नहीं होती। ऐसे कई एग्जाम्पल्स और टैक्टिक्स हमें इस बुक समरी में सुनने को मिलेंगी। हालांकि ये बात भी सच है कि कभी कभी हम हार मान लेते हैं और अपनी मंजिल को छोड़ भी देते हैं। हमारे रास्ते में इतने ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का सपना हमें बस सपना ही दिखाई देता है और हमें लगता है कि अब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन रुकिए, शायद इस बुक समरी को सुनने के बाद आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि इसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम हार माने बिना अपनी सभी प्रॉब्लम्स को अपने एक्सपीरियंस से सीख लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही मेंटल टफनेस की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये भी जान पाएंगे। आपको ये तो पता ही है कि जब भी हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस खड़ी हो जाती है, और ऐसा ही होता है जब हम मेंटल टफनेस को डेवलप करते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खड़े हो जाते हैं जो हमारे मकसद को फेल कर देते हैं। तो हमें इन्हीं एनिमी के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है जितना सक्सेस पाने के लिए अपने टारगेट को जानने की जरूरत होती है। ये सिक्के के दो पहलू हैं जो हमें बताते हैं कि दोनों पहलू अपनी अपनी जगह जरूरी है। बस जरूरत है हर पहलू पर नजर रखने की, ताकि हम फोकस्ड रहकर अपने गोल को पा सकें। जब भी हम अपने गोल को पाना चाहते हैं तो हमारे सामने हर पल ऐसी कंडीशन आती है कि हम एक पल के लालच में फंस जाते हैं और गोल हमसे दूर चला जाता है। इस तरह के लालच से सेटिस्फाइड होना आसान तो लगता है, पर बाद में हम पछताते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जब भी हम अपना वेट कम करने का सोचते हैं तो जंक फूड और हेल्दी फूड में से किसे चूज करें यह बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा मन जंक फूड खाने को करता है, लेकिन फिर उसी समय हम ये सोचते हैं कि इससे हमारा वजन बढ़ जाएगा। इसी लालच और ऑप्शन के बीच फंसने से बचने और इनको साइड करके अपने लॉन्ग टर्म गोल पर कैसे ध्यान दें, ये आपको इस बुक समरी में आगे सुनने को मिलेगा। चलो अच्छा, अब आपसे एक सवाल है, क्या आपको पता है कि विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन का रिलेशन क्या है? क्या हम हमारे माइंडसेट को ऐसा सेट कर सकते हैं कि हमें हमारे गोल के अलावा कुछ और ना दिखे, जिसे अर्जुन ने निशाना लगाते वक्त सिर्फ मछली की आंख को ही देखा था? क्या लगता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन कैसे, ये आप इस बुक समरी में ही जान पाएंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अमेरिकन सील नेवी पूरी दुनिया में हार्श ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है, और इसी ट्रेनिंग से उन्हें अपोजिट सिचुएशंस में शांत रहकर अपने गोल को पूरा करना सिखाया जाता है।
2011 में ओसामा बिन लादेन को पकड़कर इस अमेरिकन सील नेवी ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की थी। पर क्या थी उनकी स्ट्रेटेजी? कैसे वे सक्सेस हुए? क्या इसके बारे में आपने कभी जानने की कोशिश की है? तो अमेरिकन सील नेवी की स्ट्रेटेजी हमारे जीवन में कैसे हेल्पफुल हो सकती है, यह भी आपको इस बुक समरी में सुनने को मिलेगा। ऑथर की माने तो मेंटल टफनेस को समझना उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जिन्हें बार बार फेलियर मिलता है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, जो डिप्रेशन में है, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और जो मेंटली वीक हैं। वे सभी अपने अंदर मेंटल टफनेस को डेवलप करके इन सभी चीजों से लड़ सकते हैं। मेरे साथ आप सुन रहे हैं ऑथर डेमन जहार्डिस की मेंटल टफनेस ए हैंडबुक की बुक समरी। दोस्तों, हम सब की मंजिल होती है सक्सेस। सक्सेस को पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा ये समझने की कोशिश किया करते हैं कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पाते। पर अब आपको इसका आंसर मिलने वाला है। एक्चुअली सक्सेस को पाने के लिए मेंटल टफनेस की जरूरत होती है, क्योंकि मेंटली टफ लोग ज्यादा इफेक्टिव, शक्तिशाली और मुसीबतों से ना डरने वाले होते हैं। उनकी खास बात यह होती है कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। दोस्तों, बात यह बिल्कुल सच है कि बाय बर्थ कोई भी मेंटली टफ नहीं होता। इसके लिए आपको एक टाइप की ट्रेनिंग से गुजरना होता है। पेशेंस और कड़ी मेहनत के साथ आपको निराशा और बेचैनी से भी गुजरना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेंटल टफनेस क्या है। मेंटली टफनेस एक ऐसी सिचुएशन है जो बताती है कि स्ट्रेस के टाइम हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन और एंगर से हमें कैसे निपटना चाहिए, अपोजिट सिचुएशन में खुद को उभारते हुए दोबारा पैरों पर कैसे खड़े होना है, और साथ ही पेशेंस से काम लेते हुए हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। पेशेंस हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटल टफनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में पेशेंस को ही काउंट किया जाता है। पेशेंस की मदद से हम हमारे इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पेशेंस का काम है फेलियर और फियर को दूर करके कॉन्फिडेंस पैदा करना। तो आइए हम सबसे पहले पेशेंस को हम ऑथर के ही दिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एथलीट हो या फुटबॉल प्लेयर, ये सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, रोज खुद को एक नया चैलेंज देते हैं और फिर वो अपने खेल के उतार चढ़ाव को पेशेंस के साथ संभालते हैं। पर क्या ये मेंटल टफनेस के बिना पॉसिबल है? एक बिजनेसमैन के सामने कई चैलेंजेस होते हैं, जिसके चलते उसको बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरना पड़ता है। ऐसे में पेशेंस एक ऐसा हथियार है जो चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करता है। डॉक्टर और नर्स की बात करें तो हम पाते हैं कि वे रोज लाइफ एंड डेथ जैसी कंडीशन से जूझते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे अपने इमोशन को स्टेबल कर सिचुएशन को समझकर काम करते हैं। फायरमैन, पुलिस ऑफिसर, पैरामेडिक, इनका काम बहुत खतरों से भरा होता है। यह खतरा इतना होता है कि कभी कभी दूसरों की जान बचाने के लिए इन्हें खुद की जान को भी खतरे में डालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मेंटल टफनेस इनके काम आती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपसे बेहतर मेंटल टफनेस को कौन समझ सकता है कि एक स्ट्रांग बनाने के लिए न सिर्फ आपको रोज एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, बल्कि स्ट्रेस, फियर और गिल्ट भी झेलनी पड़ती है। आपने ये कोट तो सुना ही होगा, बिकमिंग मेंटली स्ट्रांग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के हर फील्ड में मेंटल टफनेस डेवलप करना। हम सभी अपने आप को एक ऑलराउंडर परफॉर्मर की तरह बनाना चाहते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड के क्यों ना हो। ये बात तो श्योर है कि आप चाहे डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, पुलिसमैन हो या पेरेंट्स हो, सभी का मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है, और वे होते भी हैं। पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम अपनी फील्ड से निकलकर किसी और फील्ड में काम करते हैं। तब हमारा परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं होता और हमें लगता है कि हम एक ऑलराउंडर की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऑथर ने और भी एग्जाम्पल देते हुए इस सिचुएशन को समझाया है। जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बड़ी ही खूबसूरती से बिजनेस में हो रहे अप्स डाउन को पेशेंस से संभाल लेता है, पर अगर उसे बच्चे को संभालने के लिए कहा जाए तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। हम देखते हैं एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम में शांत रहकर काम करता है, पर यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो ही डॉक्टर अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही सक्सेस हो। हम में से ज्यादातर लोग किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट तो बन जाते हैं
और मान बैठते हैं कि ये काफी है, पर ऐसा नहीं है। हमें हमेशा